वैशाली की बात पर भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल ले जाना, तुम्हारे साथ भेजने के लिए भैया कभी मना करेंगे क्या। और फिर आज तो सौम्या का बर्थडे है, तो तुम लोगों का पार्टी करना तो बनता ही है। वैशाली ने भाभी की बात पर कहा, थैंक यू भाभी, फिर मैं 7 बजे तक आती हूँ सौम्या को लेने। और बाय कहकर अपने घर के लिए निकल गई। वैशाली ने अपने घर जाकर निखिल को बताया कि शाम को 7 बजे का बोल दिया है सौम्या की भाभी को, तो 7 बजे तक रेडी होकर हम सौम्या के घर उसको लेने के लिए चलेंगे। वैशाली की बात सुनकर निखिल ने कहा, बाइक पर तो तीनों लोग आ नहीं पाएंगे, क्या कार ले लूं पापा से। वैशाली बोली, हाँ ठीक है, मैं चाबी लेकर आती हूँ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। ठीक है, कहकर निखिल रेडी होने चला गया। जब वैशाली सौम्या के घर उसको बुलाने पहुंची तो सौम्या के भैया भी आ चुके थे और सौम्या के लिए गिफ्ट भी लाए थे, सौम्या की नई स्कूटी। स्कूटी देखकर सौम्या बहुत खुश थी। जब वैशाली और निखिल उसको लेने पहुंचे तो वैशाली ने सौम्या को अपनी स्कूटी पर बैठे देखा। वो भी खुश होकर सौम्या के साथ आकर बैठ गई। वैशाली भी सौम्या की नई स्कूटी देखकर काफी खुश थी। सौम्या के भैया सुधीर ने दोनों से कहा, तुम लोग चाहो तो कल से स्कूटी से ही कॉलेज चले जाया करना। तो वैशाली सौम्या की तरफ देखते हुए बोली, इसे चलानी भी आती है, पता चला हाथ पैर और टूट जाए मेरे, खुद तो मैडम शादी करके चली जाएंगी, फिर मुझ बेचारी से शादी कौन करेगा। वैशाली की बात पर सौम्या ने चिढ़कर कहा, अच्छा ये बात है, तू चल, मैं अभी तुझे चलाकर दिखाती हूँ, मुझे तो बाइक चलानी भी आती है और तू स्कूटी की बात कर रही है। वैशाली बोली, तुझे देखकर तो नहीं लगता कि तू बाइक चलाती होगी, हमेशा तो सलवार कुर्ता ही पहनती है, जीन्स वगैरह भी नहीं पहनती, इसलिए तुझे देखकर कभी लगा नहीं कि तेरे शौक इतने हाई फाई हैं। सौम्या हंसकर बोली, अरे कपड़ों से क्या होता है मैडम, शौक तो दिल में पाले जाते हैं। कहते कहते सौम्या ने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी और वैशाली को बिठाकर अपने ही रोड पर एक चक्कर लगाने लगी। निखिल अपनी कार से उतरकर तब तक भैया भाभी से मिलने आ गया था। निखिल ने थोड़ी देर बात की और फिर वैशाली और सौम्या के वापस आते ही तीनों डिनर के लिए निकल गए। कैफे में पहुंचकर सौम्या वैशाली को देखकर मुस्कुराने लगी। वैशाली सौम्या को उसी कैफे में लेकर गई थी जहां पर साहिल से पहली बार उसकी बात हुई थी। ये जगह केवल सौम्या और वैशाली को ही पता थी, निखिल को नहीं। बस वैशाली ने निखिल को बताया कि इसी कैफे में आना है, तो निखिल ने गाड़ी यहीं घुमा दी। जब सौम्या, वैशाली और निखिल कैफे के अंदर पहुंचे तो सौम्या अंदर बैठे साहिल को देखकर खुशी और आश्चर्य से वैशाली और निखिल को देखने लगी। साहिल आज भी उसी सीट पर बैठा था जिस सीट पर उस दिन था और उसके हाथ में आज भी एक पेपर नैपकिन था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सौम्या जाकर साहिल के पास बैठ गई। साहिल ने वो नैपकिन सौम्या को देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे सौम्या, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश और चहकता हुआ रखे और हमारा साथ भी यूं ही बना रहे। सौम्या ने वो नैपकिन खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, आई लव यू सौम्या, और नीचे लिखा था, तुम्हारा देवदास साहिल। सौम्या पढ़कर हंसने लगी और उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। सौम्या हैरानी से वैशाली और निखिल को देखकर बोली, तो ये सब तुम दोनों ने प्लान किया था भैया से छुपकर? मुझे साहिल से मिलवाने का आइडिया वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे, इससे अच्छा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। फिर साहिल को देखकर बोली, थैंक्स फॉर कमिंग, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। वैशाली और निखिल भी साइड वाली सीट पर बैठ गए। सौम्या ने निखिल का इंट्रोडक्शन साहिल से करवाते हुए कहा, ये वैशाली का भाई है निखिल, और साहिल की तरफ इशारा करते हुए बोली, निखिल, ही इज माई लव एंड माई फ्यूचर हस्बैंड साहिल। सौम्या की बात सुनकर साहिल मुस्कुराते हुए निखिल से बोला, थैंक्स अ लॉट निखिल, पता है सौम्या सब प्लानिंग निखिल की है, निखिल ने ही मुझे फोन करके आने के लिए बोला था। सौम्या हैरानी से निखिल को देख रही थी। निखिल साहिल और सौम्या को देखते हुए बोला, बस मेरी तरफ से दोस्ती का नजराना समझ लो, मैं तुम दोनों को ही खुश देखना चाहता हूं। सच में तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
तुम दोनों को दोस्त बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा यूं ही रहे। ठीक है ना सौम्या? निखिल की बात सुनकर सौम्या ने निखिल को देखते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया और फिर साहिल से बातें करने लगी। निखिल सौम्या और साहिल को बात करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल भी थी। वैशाली ने निखिल को हाथ पकड़ के हिलाया और बोली, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? अब कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा ना तुम्हारे दिमाग में? निखिल हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे सब कुछ सुलझ गया। एंड थैंक्स टू यू बहना, मेरे दिल में जो भी उलझन थी वो इन दोनों को साथ में देखकर दूर हो गई। अब रही दोस्ती की बात तो धीरे धीरे वो भी हो ही जाएगी। निखिल की बात सुनकर सौम्या ने कहा, हो ही जाएगी नहीं, हो गई है। मैं और साहिल दोनों ही आज से तुम्हारे अच्छे वाले दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। सौम्या की बात से सहमति जताते हुए साहिल ने भी कहा, हाँ निखिल, सौम्या सही कह रही है। वैशाली की तरह तुम भी हमारे दोस्त हो। तुम जब दिल्ली भी चले जाओ तब भी हम कांटेक्ट में रहेंगे। क्या सच में निखिल ने साहिल और सौम्या को अपना दोस्त बना लिया था, या उसके दिल में सौम्या के लिए अब भी प्यार वाली फीलिंग थी? जानने के लिए सुनते रहिए